हेलो ऑल। सो अब तक हमने जितना भी सीखा है एलिमेंट तक क्लियर है, आई होप। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू सेवन चक्रा कनेक्शन। सो सी, सेवन चक्रा कनेक्शन इज अ लिटिल बिट, इट्स अ ड्रॉप ऑफ अ पॉइंट। इसका जो यूज है, इसका ओशन जो है वो है कुंडलिनी जागृत। सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि हम सेवन चक्रा सीख रहे हैं तो हमें पूरा सेवन चक्रा आ गया, नो। सेवन चक्रा इज इसेंशियल चक्रास। देर आर टोटल 12 चक्रास। ओके, सो हम जो सेवन चक्रा सीख रहे हैं बस हम बॉडी के सीख रहे हैं। इट्स फिजिकल बॉडी, नॉट अ स्पिरिचुअल बॉडी। स्पिरिचुअल बॉडी हैव अ 12 चक्रास। ओके, जो कुंडलिनी जागृत में हम सारी चीजें सीख सकते हैं जो एज पर द सेशन हम सीखेंगे, जैसे आगे आगे आएगा। अभी के लिए प्री बेसिक में हम इतना सीखेंगे, सेवन चक्रा है क्या, उसके नाम क्या है, उसके जो मंत्राज है वो क्या है, उसका कनेक्शन टैरो कार्ड के साथ कैसा है। ठीक है, सो फर्स्ट हम जानेंगे सेवन चक्रा क्या है। तो सेवन चक्रा सी, यहाँ पे एक फिजिकल बॉडी नजर आ रही है आपको और पॉइंट्स है, जो कलर्स है वो सारे एक पॉइंट पे है। जैसे रेड कलर है मूल पे, सेंटर पे हमारे लोअर बॉडी पे। उसके बाद है नाभि के साइड में, नाभि से 2 इंच नीचे आपको ऑरेंज रंग दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर येलो, उसके ऊपर ग्रीन, उसके ऊपर यहां तक आपको नजर आ रहा है ब्लू, स्काई ब्लू, उसके ऊपर डार्क ब्लू और उसके ऊपर पर्पल। तो ये कलर्स क्या है, ये चक्रास क्या है। उस कलर के सामने आपको कुछ चक्र नजर आ रहे हैं कि सर्कल है, उसके अंदर कुछ फूल बने हुए हैं। सो ईच एंड एवरी चक्रा हैव अ फ्लावर। जो लास्ट वाला है वो सहस्रार चक्र है, जिसको हम थाउजेंड्स ऑफ पेटल कहते हैं। ये हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ओके, सबसे पहला हम जानेंगे इसके नाम क्या है और ये चक्रास होते क्या है। तो चक्रास हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर होते हैं, जो दिखते नहीं है। लाइक ऐसे नहीं है कि ऑपरेशन किया और चक्रा निकाल लिया, नो। वो एहसास है, ठीक है, वो वहां पे है और वो तभी एक्टिव होते हैं, तभी पता चलता है जब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद साइकोलॉजिकल लेवल्स में भी होते हैं, इमोशनल लेवल्स में भी होते हैं। अब वो कैसे, वो धीरे धीरे हम जानेंगे। सबसे पहले जो रेड कलर आपको नजर आ रहा है नीचे, वो है रूट चक्र। उसको कहते हैं मूलाधार चक्र। सी, हिंदी में कैसे है, मूल आधार। रूट चक्र क्या है, बेस, जिसके ऊपर हम बैठते हैं। इट इज अ बेस। अगर वही सही नहीं है, फाउंडेशन ही सही नहीं है, तो आप कितनी बड़ी इमारत क्यों ना क्रिएट करो, वो सही नहीं है ना, वो टूटेगी। सो बेस इज इंपॉर्टेंट। सो रेड कलर इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। उसके बाद है ऊपर जो ऑरेंज कलर का नजर आ रहा है, नाभि से 2 इंच नीचे, वो है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसको कहते हैं सेक्रल चक्र, जिसका कलर है ऑरेंज। ओके, बस अभी इतना ही सीखना। उसके ऊपर क्या है, येलो कलर। येलो कलर नाभि से 2 इंच ऊपर होता है, वो होता है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र, जो होता है मणिपुरा। ठीक है, हिंदी में उसको मणिपुरा चक्र कहते हैं। उसके ऊपर क्या है, हार्ट चक्र, जो हृदय चक्र, जो सेंटर में होता है हार्ट के, ग्रीन कलर का होता है। उसके ऊपर है थ्रोट चक्र, जो हमारे एक्चुअल थ्रोट के यहाँ पे स्थित होता है, जो होता है ब्लू कलर का, जिसको हिंदी में कहते हैं विशुद्ध चक्र। उसके ऊपर है आजना चक्र, थर्ड आई चक्र। जैसे शिव जी का थर्ड आई होता है, हम सबका होता है, बट वो एक्टिव नहीं होता, हिडन होता है। वो मेडिटेशन से ही एक्टिव होता है। तो वो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे उसके क्या फॉर्मूलाज है। उसके ऊपर है सहस्रार चक्र, जो यहाँ होता है, ऐसे सर के अंदर नहीं होता, ऐसे ऊपर होता है। ठीक है, सो वो होता है हमारा क्राउन चक्र, सहस्रार चक्र, जिसका रंग होता है पर्पल, बैगनी रंग। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। ओके, अब हम देखते हैं थोड़ा सा, एक बार रिविजन। तो ये सातों चक्र जो है, कहां से शुरुआत हुई इसकी, रीढ़ की हड्डी से, रूट चक्र से, जहां पे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वहां से शुरुआत होके वो कहां तक आ रहे हैं, हमारे ब्रेन तक आ रहे हैं एक्चुअल। सो जैसे अभी हमने संस्कृत में भी देखा और इंग्लिश में भी देखा,
एक बार रिपीट करते हैं। रूट चक्र सबसे बेस होता है, ऊपर से कभी हम नीचे नहीं जाते चक्रास में, हमेशा नीचे से ही ऊपर आना होता है। क्यों? रूट चक्र के अंदर शक्ति स्थित होती है, क्राउन चक्र के अंदर शिव स्थित होते हैं। तो शक्ति शिव से मिलती है, शिव शक्ति से मिलने नहीं जाते कभी। जो सप्तपदी भी होती है ना, 7 पद चलते हैं हम शादी में, वो क्या होती है? लड़की चलती है, लड़का नहीं चलता। सप्तपदी लड़की के लिए कहा जाता है। तो वो क्या होती है? जो शक्ति होती है वो शिव से मिलती है। फेमिनिन एनर्जी मेल एनर्जी, मस्कुलिन एनर्जी से मिलती है। क्लियर यहां तक? एक बार देखते हैं। रूट चक्र, उसके ऊपर होता है सैक्रल चक्र, उसके ऊपर सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र। एज अ टैरो कार्ड रीडर ये पूरा रट लेना है आपको, आपको ये पूरा छप जाना चाहिए, क्योंकि यही बेस है, इसी से आपको ऊर्जा मिलेगी। ठीक है? आपकी खुद की ऊर्जा, क्लाइंट को, आपको जो भी काउंसलिंग करनी है वो ऊर्जा, डिवाइन कनेक्शन के साथ की ऊर्जा, आपके चक्रास, आपके कार्ड्स चार्जिंग, आपके क्रिस्टल चार्जिंग, ईच एंड एवरी। सो एज अ टैरो कार्ड रीडर यू हैव टू नो द चक्रास, उसको कैसे बैलेंस करना है और उसको कैसे एक्टिव करना है। एक्टिवेशन प्रोसेस अभी हम नहीं सीख रहे हैं, अभी हम बस उसको जान रहे हैं कि वो है क्या। क्लियर? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे अभी हमने पोजीशन देखा, तो सातों के सातों चक्र एट ए टाइम एक्टिव नहीं होते। ओके, स्टेप बाय स्टेप एक्टिव होते हैं। अगर आपका रूट चक्र एक्टिव ही नहीं है तो आपका थ्रोट चक्र बैलेंस नहीं है। ओके, सो ईच एंड एवरी चक्र आपका बैलेंस होना जरूरी है एज टैरो कार्ड रीडर। एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग किसी का भी कैसा भी हो सकता है, एक चक्र बैलेंस हो सकता है, एक चक्र एक्टिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नॉर्मल पीपल्स के साथ। अब वो कैसे होता है और वो कैसे पता करना है ये भी हम सीखेंगे। ठीक है? यहां तक क्लियर है सब कि कौन सा चक्र है और वो कहाँ पे स्थित होता है। जब आप मेडिटेट करने बैठेंगे तो आपको रूट चक्र से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे चल के क्राउन चक्र तक पूरा बैलेंसिंग करना है। अब हम देखते हैं आगे, ये हमारे टैरो कार्ड्स के साथ कैसे रिलेटेड है। टैरो कार्ड्स के अंदर हमने सारे कार्ड सीखे, सारे एलिमेंट सीखे। अब ये चक्र कनेक्शन कैसा है? तो रूट चक्र हमें क्या बताता है? बेस। बेस क्या होता है हमारे जीवन का? पैसा, धन संपत्ति, फाउंडेशन, अर्थ एलिमेंट जो हमने एलिमेंट में सीखा। क्लियर? सो वो क्या हो गया? ऑल पेंटिकल फैमिली। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल लिखा है, मतलब बस एस ऑफ पेंटिकल नहीं होता, इट्स अ फैमिली। क्लियर? उसके बाद है सैक्रल चक्र, जो नाभि से 2 इंच नीचे स्थित होता है। वो कौन से कार्ड को रिप्रेजेंट करता है? कप, वाटर एलिमेंट, एलिमेंट के हिसाब से वाटर एलिमेंट, और कार्ड के हिसाब से कप के कार्ड्स। सोलर प्लेक्सस चक्र जो नाभि से 2 इंच ऊपर होता है, वो वॉन्ड को बताता है, ऑल वॉन्ड फैमिली। वॉन्ड का एलिमेंट क्या है? फायर एलिमेंट। ओके, उसके बाद हार्ट चक्र। हार्ट चक्र कौन से कार्ड्स होते हैं? ऑल स्वॉर्ड कार्ड्स। स्वॉर्ड के कार्ड्स कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं? एयर एलिमेंट। और जो बाकी के 3 है, ओके, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र। In the major arcana there are 21 number cards, so 777 divided होते हैं, बट ये हम सीखेंगे एडवांस कोर्स में। यहाँ पे आपको इतना ध्यान देना है कि ये तीनों चक्र मेजर अरकाना के अंडर आते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है कौन सा कार्ड है, कौन से चक्र के लिए है? अब हम थोड़ा सा और डेप्थ में देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पे? पेंटिकल्स, हमारा रूट चक्र। रूट चक्र का रंग कौन सा है? लाल रंग। वो स्थित कहाँ पे होता है? रीढ़ की हड्डी के यहाँ पे। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी हमारी जहां पर है, हमारी लोअर बॉडी जितनी भी है, वो सारी की सारी जो बॉडी ऑर्गन्स है वो इसके अंदर आ जाएंगे। ये मोस्ट प्रोबेबली रीडिंग हम हेल्थ रीडिंग के लिए करते हैं। हमारे पास कोई क्लाइंट आया है और उसके सारे रूट के कार्ड्स आ रहे हैं, तो उसका प्रॉब्लम कहाँ पे है? रूट कार्ड, रूट चक्र। रूट चक्र के कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं? जैसे पैर, घुटना है, टोटल
पूरी की पूरी हमारी लोअर बॉडी। क्लियर यहां तक? कि जब भी पेंटिकल्स के कार्ड आएंगे आपको ये प्रैक्टिस करनी है। आपको असाइनमेंट में बताऊंगी जरूर अपने लिए और क्लाइंट के लिए कैसे रीड करना चाहिए। पहले समझ लीजिए कि रूट चक्र आए तो पेंटिकल का कार्ड आएगा, और पेंटिकल का कार्ड आएगा इसका मतलब लोअर बॉडी में प्रॉब्लम होगी जब नेगेटिव कार्ड आएगा, और जब पॉजिटिव आएगा तो सही है। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट हमारा कार्ड कौन सा है? कप का कार्ड। और हमारा चक्रा कौन सा है? सैक्रल चक्रा। सो सैक्रल चक्रा जो है वो नाभि से 2 इंच नीचे होता है। जो कंसीवेशन के क्वेश्चंस आपको आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं, तो उस केस में आपको ये सैक्रल चक्रा चेक करना है। क्या उनका सैक्रल चक्रा सही है, बैलेंस है? एक्टिवेशन की जरूरत नहीं होती वहां पे, बस बैलेंसिंग की जरूरत होती है। अगर वो बैलेंसिंग है तो सही है, अगर नहीं है तो उसको बैलेंस करने के लिए रेमेडीज जो हम सीखेंगे 7 चक्रा रेमेडीज में। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हिप्स आती है, किडनीज आती है, लोअर बैक आती है हमारी, ये सारे के सारे ऑर्गन्स इसके अंदर आ जाते हैं। पॉजिटिव कार्ड है तो बैलेंस है, नेगेटिव कार्ड है तो नेगेटिव है। ठीक है, नॉन बैलेंस। नेक्स्ट है हमारा वॉन्ड्स की फैमिली। वॉन्ड का कोई भी कार्ड आए तो चक्रा कौन सा होगा? सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो येलो कलर से रिप्रेजेंट होता है। वो कौन कौन सी चीजों को बताता है? सी नाभि से 2 इंच ऊपर वहां पे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है वो सारे के सारे आ जाएंगे। पेट से संबंधित, इट्स अपर स्टमक, नॉट लोअर स्टमक। ओके, सो ये पूरे के पूरे आ जाएंगे। डाइजेशन सिस्टम आ जाएगी, यहाँ पे गैस्ट्रिक इश्यूज आ जाएंगे, सारे के सारे। वाटर एंड अर्थ इट्स मिक्सचर होता है यहाँ पे, क्योंकि फायर एनर्जी दोनों को भी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, डिस्ट्रॉय करती है। तो इस लेवल पे आपके तीनों चक्रों को देखा जाता है, बस इसी एक चक्र को नहीं देखा जाता। अगर ये डिसबैलेंस है तो रूट चक्र भी डिसबैलेंस होगा, आपका सैक्रल चक्र भी डिसबैलेंस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिवर्स रीडिंग करनी है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा स्वॉर्ड। ऑल स्वॉर्ड फैमिली, इसका चक्र कौन सा है? हार्ट चक्र, जिसका कलर कौन सा है? ग्रीन कलर। तो हार्ट के संबंधित सारी चीजें, सी हार्ट फिजिकल बॉडी अगर हम ले तो हार्ट रिलेटेड सारी चीजें आ जाएंगी। हार्ट अटैक, सर्जरी, कुछ भी बचपन से भी चीजें हो सकती है, किसी को होल होता है बचपन से ही, तो वो सारी चीजें भी इसके अंदर हम रीडिंग कर सकते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली ये रीडिंग होती है इमोशनल लेवल पे। सो रिलेशनशिप इश्यूज, फैमिली इश्यूज, रिलेटिव्स इश्यूज, प्लस आपके ऑफिशियल जो भी कलीग्स है उनके साथ के इश्यूज, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। जो इमोशनल इश्यूज होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। सो मिक्सचर क्या है यहाँ पे? स्वॉर्ड के जो भी कार्ड्स आते हैं वो इंटेलेक्चुअल चीजों को भी बताते हैं। सो जब ये हम हेल्थ की रीडिंग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अगर आपका हार्ट साथ नहीं दे रहा है, आपका मन किसी में लग नहीं रहा है, तो क्या आप प्लानिंग कर पाएंगे? ठीक से नहीं कर पाएंगे। सो जैसे आपका हार्ट चक्र अगर डिसबैलेंस है तो आपका थर्ड चक्र भी डिसबैलेंस होगा, थर्ड आई चक्र, जो कि आपके हेडेक को बताएगा। अर्धशिशी भी होती है मोस्ट ऑफ लोगों को, एक ही साइड दर्द करता है, तो ये प्रॉब्लम हेड का नहीं होता, हार्ट का होता है। यहाँ पे आपको रेमेडीज जो होती है वो दोनों देनी पड़ती है, थर्ड आई चक्र की भी और हार्ट चक्र की भी। यहाँ पे क्लियर है? हार्ट चक्र, स्वॉर्ड के कार्ड्स, हार्ट, रियल हार्ट के, फिजिकल हार्ट के संबंधित जितने भी डिसीज है वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। लंग्स भी आ जाएंगे, प्लस इसके अंदर सारी इमोशनल चीजें भी आ जाएंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, सी थ्रोट चक्र, कम्युनिकेशन गले में होता है ना। एक तो बॉडी ऑर्गन के हिसाब से यहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ गए। हमारे स्वर प्रणाली, ठीक है, वोकल कॉर्ड्स जो हमारे हैं वो सारे के सारे आ गए इसके अंदर। थायराइड की समस्या भी आ सकती है, नेगेटिव कार्ड्स है तो डेफिनेटली। बट यहाँ पे आएगा तो कम्युनिकेशन स्किल्स, इसका भी इशू है। अपनी बात रख नहीं पाना या दूसरों की बात अच्छे तरीके से ग्रैप्स ना कर पाना, कन्वे ना कर पाना। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये इशू होता है, खुद से भी कम्युनिकेशन वीक होना। सो इसकी जो
शेडेड रीडिंग है वो हम सीखेंगे इन डेप्थ में। पहले ये समझना है, थ्रोट थ्रोट चक्र आए तो वो ब्लू कलर का होता है, और मेजर अरकाना कार्ड्स आए तो थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र, अगर पॉजिटिव है तो सही है, नहीं है तो डिसबैलेंस है, उसको बैलेंस करने की जरूरत है। नेक्स्ट, थर्ड आई चक्र, जैसे अभी हमने सीखा, थर्ड आई चक्र यहाँ पे स्थित होता है तो ये पूरा आ जाएगा, हेडेक आ जाएगा, आईज आ जाएंगे, ईयर्स आ जाएंगे, आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ रही है। तो अगर सही कार्ड है तो बैलेंस है, नहीं है तो डिसबैलेंस है। नेक्स्ट, क्राउन चक्र। ओके, क्राउन चक्र के अंदर पूरी तरीके से आपका ब्रेन सिस्टम आ जाता है, वायर चीजें आ जाती है, वायर्ड यानी ब्रेन वायर, वायरिंग। ओके, जो हम कहते हैं ना, इट्स माइंड प्रोग्रामिंग, हम खुद को प्रोग्राम करते हैं। एज यू नो, स्नेहल को स्नेहल बोलने के बाद स्नेहल क्यों रिएक्ट करेगी, प्रणाली मैम को प्रणाली बोलने के बाद वो क्यों रिएक्ट करेंगी, बिकॉज ऑफ दैट मेमोरी, दैट माई नेम इज प्रणाली, माई नेम इज स्नेहल, दिस इज अ मेमोरी। सो क्राउन चक्र जो है वो मेमोरी के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब ये मेमोरी बस इस लाइफ की भी नहीं होती, वो अलग अलग लाइफ्स की भी होती है। हम इन डेप्थ में जाएंगे जब हम पास्ट लाइफ रीडिंग करेंगे, उस टाइप पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम एंटर कर सकते हैं। दिस इज द गेट टू एंटर इन अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, टू एंटर इन यूर पैरेलल वर्ल्ड, और एंटर इन योर पास्ट वर्ल्ड। दिस इज द गेट। सो इसको सही रखना बहुत जरूरी है। एज टैरो कार्ड रीडर इन द फ्यूचर अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड करते हो तो दिस इज द गेट। ये जब ओपन होगा तब आप मैसेजेस जो है वो चैनलाइज कर पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे। साथ में अगर आप साइकिक बनना चाहते हैं तो ये चक्रा जो है वो आपका सही होना बहुत जरूरी है। अब जब क्लाइंट के बारे में ये सारी चीजें आती है तो एक तो फिजिकल क्या आएगा, हेयर्स, ओके, और क्या आएगा, मोस्ट प्रोबेबली हेड से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं, ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से जितनी भी रिलेटेड है, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या आ जाएगा, स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन, ठीक है, टेलीपैथी, ये सारी चीजें इसी के अंदर आती है। क्लियर, देजुआ जो होता है वो भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप साइकिकली रिसीव कर सकते। नाउ अब इसके साउंड सीखते हैं कि क्या साउंड होते हैं। कलर्स तो हम सीख ही रहे हैं। रूट चक्र का कलर क्या होता है, रेड, जिसका मंत्रा होता है लम, और जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है 432 हर्ट्ज, जो हमने रेमेडी पर्पस में भी सीखा है, जो आप सभी लोगों को एप्लीकेशन भेजा हुआ है फ्रीक्वेंसी जनरेटर का, उसमें जनरेट करके ये साउंड जब आप लगाएंगे। सी कभी कभी क्या होता है ना, कुछ क्लाइंट्स ऐसे आ जाते हैं उनको चक्र नहीं पता, उनको रेमेडी नहीं करनी, बट उनको हीलिंग चाहिए, तो हम उस वक्त रेकी दे सकते हैं, उस वक्त हम साउंड थेरेपी दे सकते हैं। उनको कहना है बस इस फ्रीक्वेंसी को सुनो, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। अब अगर हम देवों की बात करें तो ये चक्र होता है कुंडलिनी का और गणेश जी का। एज ऑल यू नो कि हम सबसे पहली पूजा किसकी करते हैं, गणेश जी की, प्रथम वंदिता, राइट। सो जो रूट चक्र है वो किसको समर्पित है, गणेश जी को, ठीक है। रूट चक्र का कौन सा कार्ड होता है, कौन सी फैमिली होती है, ऑल पेंटिकल फैमिली। यहाँ पे ये क्लियर है। लम, इस मंत्र से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। मंत्र को आपको 3 मिनट के लिए चार्ज करना होता है, चैंटिंग करनी होती है कंटिन्यू 3 मिनट, मिनिमम 3 मिनट। ओके, ये क्लाइंट के लिए है, टैरो कार्ड रीडर के लिए नहीं है। टैरो कार्ड रीडर के लिए ये होता है 21 मिनट्स, क्योंकि आपको आपकी साइकिक लेवल बढ़ानी होती है। ओके, ईच चक्र। सेकंड है हमारा सैक्रल चक्र, उसका मंत्र है वम, उसका कलर है ऑरेंज, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो है 480 हर्ट्स। ये विष्णु जी को समर्पित है, ठीक है, और ये पार्वती जी को समर्पित है। क्लियर है यहाँ पे, जो कप की ऑल फैमिली है। नेक्स्ट, सोलर प्लेक्सस चक्र, जो येलो कलर का है, जिसका मंत्र है रम, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 5 to 8 हर्ट्स,
और रुद्र देव को और लक्ष्मी देवी को ये चक्र समर्पित है। ये कौन सा कार्ड हमें बताएगा? हमें सारी वॉन्ड फैमिली ये चक्र बताएगा। नेक्स्ट, हार्ट चक्र। हार्ट चक्र का मंत्र है यम, कलर है ग्रीन, इसकी साउंड फ्रीक्वेंसी है 594 हर्ट्ज और हिंदू धर्म के अनुसार ये हनुमान जी को और यिंग यांग जो होते हैं उनको समर्पित है। क्लियर? नेक्स्ट, थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र जो है वो स्काई ब्लू कलर का है, जिसका उच्चारण हम होता है। हमिंग जो करते हैं ना, आपने बहुत सारे योगा क्लासेस में भी देखा होगा, हमिंग बहुत ज्यादा करवाते हैं। वो क्यों होता है? थ्रोट चक्र क्लियर करने के लिए, और या म्यूजिक में भी होता है। इसकी साउंड फ्रीक्वेंसी क्या है? 672 हर्ट्ज। और ये सदाशिव, सदाशिव ये थर्ड शिव है। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्लास हो चुका है, 3 विष्णुज, 3 शिव, 3 ब्रह्माज, ये सारी चीजें। ये सरस्वती माँ को भी समर्पित है। देखिए हम सारे कहते ही है ना, सरस्वती कहाँ पे विराजमान होती है? हमारी जीवा पे, राइट? सो क्या आ गया? थ्रोट चक्र आ गया। इसके बाद है थर्ड आई चक्र, जो स्थित होता है हमारे दोनों आंखों के बीच में, जिसका बीज मंत्र होता है ओम, जिसका कलर होता है डार्क ब्लू और जिसकी फ्रीक्वेंसी है 720 हर्ट्ज। और ये कृष्ण जी को और शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, उनको समर्पित है। क्लियर? और हमारा लास्ट क्राउन चक्र, जो सोहम होता है, जो शिवजी चांट करते हैं, वो मंत्र है इसका। इसकी फ्रीक्वेंसी है 768 हर्ट्ज, जो शिव जी की फ्रीक्वेंसी मानी जाती है। उनसे कम्युनिकेट करना है तो आपको क्राउन चक्र एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर आप उनका चैंटिंग कर रहे हो तो इस फ्रीक्वेंसी पे चैंट करेंगे तो आप अलाइन हो पाएंगे। बस करोड़ों बार ओम नमः शिवाय लिखने से नहीं होता, ठीक है? फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट होनी चाहिए। और ये नटराज जी को और चामुंडा देवी को समर्पित है। जो हम देख रहे हैं मेजर अरकाना कार्ड्स, ये 3 चक्र जो है, क्राउन चक्र, थ्रोट चक्र एंड थर्ड आई चक्र, ये पूरे के पूरे 22 कार्ड्स जो है वो आते हैं इन तीनों कार्ड्स के अंदर। ये इसका सेग्रीगेशन भी है, सेपरेट भी है। जैसे 1 2 कितने कार्ड्स होते हैं थ्रोट चक्र के अंदर, थर्ड आई चक्र के अंदर, ये सारी चीजें आप सीखेंगे एडवांस लेवल में। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट, रूट चक्र। हमारा पेंटिकल का कार्ड अगर आता है तो वो पेंटिकल का कार्ड हमें क्या बताएगा? हमारी स्टेबिलिटी किसमें होती है? अन्न वस्त्र निवारा, जैसे हम मराठी में कहते हैं, राइट? फूड, शेल्टर, अर्थ एंड सिक्योरिटी। क्लियर? ये सारी की सारी चीजें आती है। तो अफर्मेशंस कैसे बनेंगे? जो हमने अफर्मेशंस मेथड सीखी है, अगर हमें रूट चक्र सही करना है तो आई एम सिक्योर्ड, ओके, सिक्योरिटी। नेक्स्ट, सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र किन चीजों को बताता है? रिलेशनशिप्स को, रिप्रोडक्शन सिस्टम को, कम्युनिकेशन को, क्रिएटिविटी को। जो कौन से कार्ड्स हमें बताएंगे? कप के कार्ड्स हमें बताएंगे। ओके, नेक्स्ट, सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो हमें बताएंगे सारे की सारी वॉन्ड फैमिली, जो ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताती है, सर्विस को बताती है, अबंडेंस को बताती है, गट फीलिंग को बताती है। ओके, सो आपके अफर्मेशंस भी उसी तरीके से होनी चाहिए। नेक्स्ट, हार्ट चक्र। हार्ट चक्र जैसे कि हमने देखा, प्यार के लिए, लव, कंपैशन, काइंडनेस, चैरिटी, जो स्वॉर्ड्स की ऑल फैमिली हमें बताएगी। इसके बाद है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र पर्सनल पावर को रिप्रेजेंट करता है, स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स को, सिंगिंग एबिलिटी को भी बताता है, सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद के बारे में दुनिया में एक छाप छोड़ जाने को थ्रोट चक्र अगर बैलेंस है तो ये आसानी से कोई भी कर सकता है, जो मेजर अरकाना के कार्ड्स हमें बताते हैं। थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र हमें फुल मेडिटेशन, अगर हम टैरो कार्ड रीडर्स है तो सबसे पहला हमारा काम है मेडिटेशन, कनेक्ट टू डिवाइन। ओके, 7 चक्र बैलेंस, ये सबसे पहला हमारा काम। सो ये मेडिटेशन को रिप्रेजेंट करता है, विजन को विजुअलाइज करना होता है ना आपको, जब भी क्लाइंट को हैंडल करना है, उनके साथ क्या क्या हुआ, ये कैसे मैसेजेस मिलेंगे आपको? डिवाइन पावर से ही मिलेंगे,
तो वो विजन आपके पास होना चाहिए, इंटुइशन पावर आपके पास होनी चाहिए, इमेजिनेशन पावर आपके पास होनी चाहिए। ये थर्ड आई चक्र से हमें मिलेगी। क्लियर? जो मेजर अरकाना के कार्ड्स हमें बताते हैं। नेक्स्ट, क्राउन चक्र। क्राउन चक्र एनलाइटमेंट को बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को भी बताता है, साथ में नर्वस सिस्टम को भी बताता है, जो मेजर अरकाना के कार्ड्स हमें बताते हैं। सो अफर्मेशंस में आपको ये सारी चीजें इंक्लूड करनी है ताकि आपकी अफर्मेशंस पावरफुल हो जाए। ओके, ग्रेट। सो यहां पे हमारा खत्म हो गया है 7 चक्रा कनेक्शंस। तो आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, क्या समझ आया, क्या नहीं आया, क्या नया सीखा। ओके, यस, आप बता सकते हैं। प्रणाली मैम। मैम मुझे यहाँ पे जैसे आपने बताया कि हम जैसे रीडिंग करते हैं किसी की, और हम लोग को मेजरली सामने वाले के लिए पेंटिकल्स कार्ड आ रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स अपन कंसिडर करें कि उनका रूट चक्रा इम्बैलेंस है। इफ द कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल देन रूट चक्र इम्बैलेंस नेगेटिव नहीं है। कार्ड्स और पेंटिकल्स कंटिन्यूस आ रहा है। ओके, let me tell you the about the reading. Okay, ओके, आ रहे हैं, राइट। ओके। yes, excellent. First of all, in the reading आपके 7 चक्रा के लिए अगर आपने कार्ड निकाला तो वो पेंटिकल आएगा, इट नॉट नेसेसरी, वो अलग भी आ सकता है। ओके, सी 78 कार्ड आर देयर। आपने प्रे किया, आपने प्रेयर बोली, प्रेयर बोलने के बाद आपने शफल किया, स्प्रेड किया, आपने एक कार्ड निकाला रूट चक्र के लिए, और वो कार्ड आ गया फॉर एग्जाम्पल स्वॉर्ड। आना कौन सा चाहिए था? पेंटिकल। पेंटिकल्स। यस, एग्जैक्टली। आया कौन सा? स्वॉर्ड, यानी के हार्ट चक्र का कार्ड आया। इस मोमेंट में आपको एलिमेंट हेल्प करेगा। एलिमेंट क्या है? पेंटिकल का धरती तत्व, स्टेबल, एक साथ जुड़े रहना। आया कौन सा? वायु तत्व, डिसबैलेंस। तो क्या ये चक्र इनका बैलेंस है? नो, राइट। तो आपको रेमेडी कौन सी देनी है? आपको रेमेडीज जो है वो आप पेंटिकल की रेमेडी नहीं देंगे, आप एयर की रेमेडी देंगे। वाई? अगर हमारे पास एक बॉक्स है और वो पैक है, उसके अंदर हमें कुछ डालना है तो हम कैसे डालेंगे? नहीं डाल सकते, वी हैव टू रिमूव दैट। तो आपको एयर एलिमेंट की रेमेडी देके पहले वो स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा वहां पे, देन यू पुट द पेंटिकल रेमेडीज, अर्थ एलिमेंट रेमेडीज। ओके, सो ये हो गया क्लाइंट के लिए। व्हाट अबाउट टैरो कार्ड रीडर्स? सबसे पहली चीज जो हमने बेसिक में भी सीखा है, प्री में भी सीखा है, क्या सीखा हमने? कि जब हम कार्ड शफल करते हैं, जब हम बैठ जाते हैं, सबसे पहला पांचों एलिमेंट हमारे पास होने चाहिए। आप दिया जला के रखो, आप धूप जला के रखो। दिया हो गया फायर एलिमेंट, धूप हो गया एयर एलिमेंट, एक ग्लास पानी का रख दिया, हो गया वाटर एलिमेंट। इसके बाद कौन सा बचा? कौन सा बचा? स्पेस एलिमेंट एंड मेटल। मेटल। मेटल क्या रखेंगे यहाँ पे आप? क्रिस्टल्स, जो धरती तत्व से आया, अर्थ एलिमेंट। क्लियर? किस तरीके से हम ये सारी चीजें रख सकते हैं। तो एक टैरो कार्ड रीडर के ठीक है। पास अगर सारे के सारे ये प्रेजेंट है सामने, तो क्या वो अपने आप को अलाइन नहीं कर पाएगा? ऑब्वियस कर पाएगा। जब भी आप रीडिंग के लिए बैठेंगे उससे पहले खुद को अलाइन करके बैठना है। जब आपके पास सारे एलिमेंट्स होंगे, इजीली आप कोई भी रीडिंग क्रैक कर सकते हैं इन डेप्थ। या इवन आकाशिक रिकॉर्ड के लिए जब भी बैठा जाता है तभी भी आपको ये सारी चीजों की जरूरत है। जब हम री इनकारनेशन कार्ड रीडिंग करते हैं, पास्ट लाइफ रीडिंग कार्ड रीडिंग करते हैं, उस टाइम पे भी ये सारी चीजें होनी चाहिए। सी नॉर्मल प्लेटफॉर्म के लिए रीडिंग करना, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। प्लेटफॉर्म में यू नॉट गेटिंग अ टाइम, उस इसलिए आपको क्रिस्टल्स पहनना होते हैं, सारी चीजें रखनी होती है क्योंकि क्विक एनर्जीज मिले।
बट आप जब फेस टू फेस क्लाइंट होता है, प्रॉपर रीडिंग करते हैं या डिजिटल रीडिंग आप कर रहे हैं, उस टाइम पे ना आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ओके, सो 7 चक्रा की रीडिंग में जब आप करेंगे तो सिमिलर कार्ड्स नहीं आएंगे। अगर आए तो परफेक्ट है, क्लाइंट की हेल्थ सही है। जहां फॉर एग्जाम्पल रूट चक्र के लिए रूट चक्र का पेंटिकल का कार्ड आ गया, दैट इज गुड। बट अगर वो 5 ऑफ पेंटिकल आ गया तो डिपेंडेंसी बताता है। यस मैम, यस। मैम मेरा एक क्लाइंट के लिए रीडिंग के टाइम पे है ना, बहुत फ्रीक्वेंटली है ना, उसका यही कार्ड्स आ रहे थे, जैसे 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो भी पेंटिकल्स, ये सोचा कि मतलब इसी। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सी आई एम गेटिंग योर पॉइंट कि आपके फ्रिक्वेंटली नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं, राइट? राइट राइट। सो अगर फ्रिक्वेंटली नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्लाइंट की एनर्जी लेवल चेक करनी है। इज दैट अ इनर इन्फ्लुएंस और आउटर इन्फ्लुएंस? दो चीजों में चक्र डिसबैलेंस होते हैं, एक अपने खुद के वजह से और दूसरा मैजिक की वजह से, नजर दोष की वजह से, ब्लैक एनर्जीज के वजह से, या फिर इनकी एनर्जी डाउन हो चुकी है और अटैकिंग एनर्जी है। ऐसे केसेस में आपके 7 चक्र डिसबैलेंस होते हैं। सो यू हैव टू चेक फर्स्ट हिज एनर्जी और हर एनर्जी, जो आपके क्लाइंट है, कि क्या उनकी पर्सनल इन्फ्लुएंस की वजह से, पर्सनल इन्फ्लुएंस में क्या क्या चीजें आएगी? एक्सरसाइज, डाइट, मेडिटेशन, दीज आर बेसिक। अगर ये तीनों भी वो नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियस डिसबैलेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल और एक मैं बात बताती हूँ, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मैरिज लाइफ में ये चीज होती है। इफ दे हैव अ बैड इंटिमेशन और अ सेक्स, देन that also affect on chakras, because in spirituality आप दोनों का मिलन, हस्बैंड वाइफ का मिलन जो है वो स्पिरिचुअलिटी ग्रो करने के लिए होती है, शिव शक्ति से मिलती है। This is a step by step process. So, which that Kam Sutra is a different area of 7 chakra activation. Okay, this is also a part. But अगर ये चीज है, क्योंकि सी क्या होता है ना, क्लाइंट जो होता है ना वो खुल के बात नहीं कर पाता। क्योंकि मेरे साथ, मेरे किसी क्लाइंट के साथ ये सारी केसेस हो चुकी है। व्हेन आई आस्क देम क्वेश्चन कि आपका दोनों का बॉन्ड कैसा है, और जब डीप में रीडिंग हुई तो उन्होंने बताया दे हैव अ वेरी बैड थिंग। तो कैसे होगा ना, उनको प्रॉब्लम तो होगी, तो फिजिकल प्रॉब्लम होगी, मेंटल प्रॉब्लम होगी। इसका रूट कॉज क्या है? इसमें हेल्प की मैंने सेल्टिक स्प्रेड की। सेल्टिक स्प्रेड जो हमने सीखा है स्पिरिचुअलिटी का, साथ में सेल्फ केयर का, वो दोनों रीडिंग किए, तब जाके ये सारी चीजें खुल के आ गई। सो ऐसे नहीं है कि रीडिंग के लिए बैठे और एक ही स्प्रेड में 7 चक्र में पूरा समझ में आ गया, नहीं होता। आपको डिफरेंट रीडिंग्स करनी होती है। अगर आप स्पेसिफिक हेल्थ के लिए कर रहे हो तो हेल्थ के लिए आप 7 चक्रा करो, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड आप सेल्टिक करो, जो हेल्थ सेल्टिक हमने सीखा है, वो करने के बाद आपको रूट कॉजेस पता होने शुरू हो जाएंगे। ओके, यस, आपको क्लियर हो गया? डन? यस, यस मैम। ग्रेट। सो अभी हम नेक्स्ट सेक्टर में चलते हैं। इसका नेक्स्ट पड़ाव जो है एडवांस लेवल का। सो अभी के लिए हम जो प्री एंड बेसिक है वो यहीं पे खत्म कर रहे हैं। ओके, सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, और कमेंट करना जरूर कि कैसा लगा, कैसे आपको ये कुछ नया सीखने को मिला, ताकि सब स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें पता चले। ओके, मैम। यस, सी यू देयर, बाय।